वेलकम टू माय चैनल, दिस इज माय चैनल। जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? अगर आप साधक हैं या आपकी दीक्षा हो गई है, भले ही गुरु कोई भी हों आपके, और अगर आप दरबार वाला काम कर रहे हैं या हीलिंग वाला काम कर रहे हैं, लोगों को ठीक करने का काम कर रहे हैं और आपकी दीक्षा भी हो गई है, तो आपको प्रॉपरली आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए और आपको पता है साधक को कितनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप आगे चल के हीलिंग का काम करने वाले हो, लोगों के लिए काम करने का सोच रहे हो, तो अभी से ये जो प्रिपरेशन बता रही हूँ ना, करनी शुरू कर दो। पहली चीज़, अगर आपकी दीक्षा हुई है या नहीं हुई है उससे मैटर नहीं करता। सुबह उठ के आपको खाली पेट, जैसे ही आप उठते हो, ये नहीं कि पहले आप खाना खा लो, बेड पे बैठ के टी पी लो, कॉफ़ी पी लो, वो नहीं चलता। पहले उठ के आप स्नान करेंगे, अच्छे से अपने पूरे शरीर की सफाई करेंगे, पूरे घर की सफाई करेंगे। उसके बाद आप अपने प्रभु की जोत जलाएंगे, प्रभु की पाठ पूजा करेंगे। अगर आपके गुरुओं ने दीक्षा दी हुई है, मंत्र दिए हुए हैं, या आपके गुरुओं ने सब कुछ दिया हुआ है, आपको बताया हुआ है, तो आप उठ के पाठ करेंगे या आप उस। लेकिन अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ है, अगर आपको शुगर बीपी की प्रॉब्लम्स है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आप ये मत करिए। फिर आप अपने गुरु से पूछ करके प्रॉपरली वो आपको चार्ट दे देंगे कैसे क्या करना है, आप वो ले लीजिए। दूसरी चीज़, आप कभी भी कुछ भी खाने से पहले आप अपने पहले प्रभु और अपने पहले इष्ट देव या गुरुदेव, जो भी आप जिनको भी मानते हो, आप पहले उनको ऑफ़र करेंगे। आप कहीं भी हो, अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको बाहर का भी खाना खाना पड़ रहा है, तो आपको गुरु को इन्फॉर्म करके जाना पड़ता है कि मैं यहाँ पे इतने इतने दिन के लिए जा रही हूँ, मेरा ऐसा ऐसा काम होने वाला है और ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे को करनी पड़ सकती हैं। तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है अपने गुरु को। अगर आपके गुरु नहीं है तो आपको अपने इष्ट देवता को इन्फॉर्म करके जाना पड़ता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा करना है, ये सब करना है। उसके बिना अगर आप जाते हो तो जो भी कुछ होगा वो आपको खुद अकेले हैंडल करना पड़ता है, अगर नुकसान है तो भी और नहीं है तो भी। अगर आप सही में साधक हो तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप हर चीज़ के लिए फिर तैयार हो। हर चीज़ का मतलब समझते हो? अगर आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, किसी रिश्तेदार से बात कर रहे हो, पड़ोसी से बात कर रहे हो, तो उसके ऊपर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसकी अटैकिंग के लिए भी तैयार हो। अगर आप किसी को ठीक करने जा रहे हो तो उसके पाप और पुण्य के लिए भी तैयार रहने वाले हो। अगर आप किसी के घर का खाना खा रहे हो तो उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट, नेगेटिविटी आने वाले के लिए भी तैयार रहना। साधकों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। हर दिन मर मर के जीती हूँ मैं भी। हर दिन जितने भी लोग सुन रहे होंगे, जितने भी गुरु होंगे, दरबार वगैरह साधना वगैरह कर रहे हैं, उनको सबको पता होगा कि हर एक दिन ऐसा गुजरता है कि जैसे कि ऐसे नहीं लगता कि बहुत भारी जा रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा अवेयरनेस के साथ जीना पड़ता है। अगर आप साधक हो तो आपको अवेयरनेस के साथ सोना भी पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप रात को 12 बजे सोते हो, सुबह 6 बजे 7 बजे उठते हो तो हाँ भाई बहुत अच्छे से नींद ले ली, नहीं। अगर आप सही में साधक हो तो आप जब सो रहे होते हो ना, तभी भी आपका कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों ब्रेन एक्टिव होता है। सारी चीज़ें आपको सब कुछ मालूम पड़ती, किसकी आवाज़ें आ रही है, घर में कौन कौन आ रहा है, कौन घुस रहा है, कौन जा रहा है, सारी चीज़ें आपको मालूम पड़नी चाहिए। अगर ये वाली चीज़ें नहीं हो रही है ना, तो थोड़ा सा पैर पीछे कर लेना, थोड़ी सी आपकी सेवा में कमी है अभी भी। अगर ये चीज़ें होने लग गई हैं कि आप अगर 4 घंटे भी सोते हैं तो आप 8 घंटे 9 घंटे की नींद पूरी करते हैं, प्लस आपके ऊपर नेगेटिविटी का अटैक होने से पहले आपको पता चल जाता है, प्लस आपके घर में कोई नेगेटिविटी तंत्र मंत्र आने से पहले आपको मालूम पड़ जाता है, तो आप सही जा रहे हैं। नहीं हो रहा है तो और तैयारी कर लीजिए और साधनाएं करिए, अपने गुरु के पास जाइए। गुरु ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाएंगे जिससे आपको ये चीज़ें होने लगी। जैसे मेरे बच्चे बैठते हैं जब मेडिटेशन क्लास में, साधना में, तो उनको ये चीज़ें होनी शुरू हो चुकी हैं। अगर आप साधक हो, अगर आप जाना चाहते हो इस क्षेत्र में, और आपको पता होना चाहिए कि आप किसी के घर का पानी नहीं पी सकते, किसी के घर का खाना नहीं खा सकते, किसी के दिए हुए कपड़े ज़्यादा पहन नहीं सकते, अनटिल एंड अनलेस जब तक आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं है। जब आपको विश्वास हो जाता है तब आप उसके घर का जब आप उसके घर का कुछ सामान ले सकते हो। आप अपने घर का भी कोई सामान दोगे तो बहुत सोच समझ के, यहाँ तक कि आप अपने हाथों से लक्ष्मी भी नहीं दे सकते हो, आप अपने हाथों से कैश भी नहीं दे सकते हो। आपने जिसको कैश दिया उसका ना भला होने लग जाएगा और आपका नुकसान होने लग जाएगा। आप अपने चीज़ें बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं है कि देखो 4 लोग देखेंगे तो हमको देखने के बाद उनको ऐसा लगेगा कि यार ये कैसे इतना क्या मतलब छुप के रहने का, इतना क्या सब कुछ दबा के रखने का अपने अंदर, इतना क्या बात नहीं करने का। भाई ये रीज़न है इसके पीछे, हर चीज़ के पीछे रीज़न है। हमारी लाइफस्टाइल के पीछे, हर एक चीज़ के पीछे रीज़न है। अगर मैं चाय के अंदर अजवाइन डाल के पी रही हूँ ना, तो उसका भी एक रीज़न है, वो हमें बोला गया है करने के लिए। अगर मैं घर से बाहर निकलने के बाद अगर मैं घर का बाहर का खाना खा रही हूँ तो उसके पीछे भी रीज़न है, उसके पीछे भी मेरे गुरुओं की प्रोटेक्शन लगी हुई है। तो जब तक आप ये सारा काम अच्छे से नहीं जानते हैं तब तक आप दूसरे केसेस में हाथ मत डालिए। या आपके गुरु ने आपकी ज़िम्मेदारी ले रखी है कि बेटा एक काम कर, तू ठीक कर, बाकी मैं तेरे को पीछे से देख रहा हूँ, तो भी ठीक है।
एक साधक की ज़िंदगी ऐसी होती है कि जहाँ वो बैठेगा वहाँ पे आपके आसपास में एक पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, किसी के घर पे जा रहे हैं तो भी, घर में हैं तो भी आप 24 घंटे नेगेटिविटी के और पॉजिटिविटी के ही सराउंडिंग में रहते हैं। लेकिन एक जो साधक होता है ना, वो अपने साथ पॉजिटिविटी लेकर चलता रहता है। तो वो जिसके घर पे जाता है, जिससे मिलता है, जिससे साथ खाना खाता है, जिससे बात करता है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जब हम खाना खाते हैं ना, हम जैसे लोग, तब वहाँ पे पॉजिटिविटी भी आती है, ठीक है। और जब आप साथ में बैठ के खाना खाओगे तो वो पॉजिटिविटी का एक अंश आपको भी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पूजा पाठ में आप कंजूसी नहीं कर सकते। आप बीमार हैं, आप नहा नहीं सकते, आप खाना नहीं बना सकते, आप जो चाहे जैसी भी सिचुएशन में हो, आप अपना काम नहीं छोड़ सकते, आप अपनी पूजा नहीं छोड़ सकते, आप अपना कोई भी रिचुअल्स नहीं छोड़ सकते। जैसा गुरुओं ने बोला है वो करना ही है, चाहे बोलते हैं ना आखिरी सांस ही क्यों नहीं आ रही हो उस समय, लेकिन गुरुओं की जो वचन है, जो वचन दे दिया है गुरुओं ने, वो तुमको करना ही होता है। ये जो कलयुग में जो गुरु और शिष्य बन रहे हैं ना, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जो वो, मैं उस गुरु शिष्य की बात कर रही हूँ जिसको मैंने तप के द्वारा पाया और जिसने मुझे तप के द्वारा पाया। मेरे गुरु को मैंने तप के द्वारा पाया और गुरु ने तप के द्वारा हम सब लोगों को सिखाया। ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। इसलिए एक साधक की ज़िंदगी ना, मैं आपको बता रही हूँ, अगर एक साधारण इंसान के ज़रिए से देखा जाए तो नर्क से भी बेकार होती है। लेकिन अगर वही पॉजिटिविटी के ज़रिए सोचा जाए तो वो उनके लिए स्वर्ग होता है। शांति होनी चाहिए आपकी लाइफ में। अगर आप एक साधक हैं, आपकी लाइफ में ज़्यादा गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप ज़्यादा इधर की चुगली चपाटे नहीं कर सकते, बहुत लोगों का कॉल नहीं उठा सकते, बहुत लोगों से कॉल पे बात नहीं कर सकते। हाँ भाई तेरे को ये चाहिए, हाँ भाई तेरे को वो चाहिए, तू मुझसे मिल लेना आके, ये सब नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा अपनी सेवा नहीं करा सकते किसी से, बहुत ज़्यादा अपने पैर नहीं छुआ सकते आप किसी को, बहुत ज़्यादा आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते। ये बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आपकी पाठ पूजा 5 माला है और दिन में 5 लोग आकर आपका पैर छू जा रहे हैं, ख़त्म। वो 5 माला का श्रेय सारे ले गए। तो इसीलिए मैं मना करती हूँ ना, मत मिलो मत मिलो, इसलिए मना करती हूँ, मत मिलो। बहुत हर एक चीज़ के पीछे रीज़न है। आप अगर अपनी देवी को हवन दे रहे हो, अपनी देवी की पूजा कर रहे हो, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप किसी का तंत्र काट कर रहे हो तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आपको उस चीज़ के लिए बनाया गया है। वो चीज़ आपको हर समय सिखाई जा रही है, हर 2-2 मिनट में आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं कैसे क्या करना है। तो साधक की ज़िंदगी है एक लर्निंग मोड। अब आप लर्निंग मोड पे आपको होना चाहिए, लेकिन आप रील्स देख रहे हो, आप घूम रहे हो, आप मॉल जा रहे हो, आप इसके घर पे खाना खा रहे हो, वो भी लाइफ जीनी चाहिए, मैं मना नहीं करूँगी, वो भी लाइफ जीनी पड़ती है क्योंकि हम समाज में हैं। लेकिन हफ्ते में 7 दिन आप बाहर ही हो, ऐसा नहीं चलता। हफ्ते में आप 1 दिन आपको दीजिए, एंजॉय करिए, 2 दिन दीजिए, एंजॉय करिए, लेकिन हफ्ते के 5 दिन आप अपनी पूजा में रहिए। आपको भले ही कुछ भी प्रॉब्लम है, वो सब साइड में रख के अपनी माँ भगवती को समय दीजिए। अपनी माँ भगवती के अलावा कुछ मत सोचिए। ये होती है असली साधक की पहचान और ज़िंदगी। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, मतलब मैं रियल चीज़ तो यहाँ सोशल नेटवर्किंग पे बता भी नहीं सकती हूँ। ये तो तुम लोग बोलोगे कि नहीं याद है, तो ढोंग ढकोसले वाली चीज़ें नहीं बता सकते भाई। सही मैं बता रही हूँ, नहीं बता सकते, क्योंकि तुम लोग तैयार नहीं हो वो चीज़ें सुनने के लिए, तुम्हारे कान में उतनी कैपेसिटी नहीं है। जय माता दी।